जैसे कि पता फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हिंदी के विस्तारित अध्ययन करने वाले वीडियो डेली लाता हूं और आपको सारे वीडियो बताता हूं फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव। विराम चिन्ह मतलब जितने सारे चिन्ह हैं वो लेकर के आया हूं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं जिसमें हिंदी टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पर ये प्रश्न आते ही आते फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के आज अपन चलेंगे विराम चिन्हों की ओर। विराम चिन्ह क्या है, कहाँ कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे फ्रेंड। तो आज विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह क्या है। अब फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं वहाँ पर कई प्रकार के विराम चिन्ह लगने की आवश्यकता होती है। तो सारे विराम चिन्ह लगाने के लिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। पहली बात है फ्रेंड, विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्ह कैसे क्या होते हैं फ्रेंड्स। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के 20 प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स। अब आपके सामने प्रश्न ये भी आ सकता है, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के कितने प्रकार बताए हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के 20 प्रकार बताए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि विराम यानी विराम चिन्ह का है, विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। आई होप फ्रेंड आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ विराम चिन्ह दिख रहे होंगे। विराम चिन्ह के प्रकार क्या हैं। ये अल्पविराम कहलाता फ्रेंड्स, ये अर्धविराम कहलाता, ये पूर्ण विराम कहलाता, ये उपविराम कहलाता है, ये विस्मयादि बोधक है फ्रेंड्स, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कोष्टक है फ्रेंड्स, ये योजक चिन्ह है, ये अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है फ्रेंड्स, ये लाघव है, ये आदेश चिन्ह है फ्रेंड्स, ये विवरण चिन्ह है, ये रेखांकन चिन्ह है, ये लोभ चिन्ह है, पदलोभ चिन्ह है, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, ये विसरण चिन्ह है, त्रुटिपूर्णक चिन्ह है फ्रेंड्स। ये सारे विराम चिन्ह के प्रकार हैं फ्रेंड्स। कई बार पेपर में पूछा जाता है पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अर्धविराम किसे कहते हैं, अल्पविराम किसे कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता रहता फ्रेंड्स। तो पदलोभ चिन्ह किसे कहते हैं, रेखांकन चिन्ह किसे कहते हैं, यहाँ से सारे चिन्ह आते हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब से बताऊंगा कहाँ पे किन की ज़रूरत है। आप वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स। 15 के बाद फ्रेंड्स आता है 16 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे रहते हैं। तो 18 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। अब इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब विराम चिन्ह के प्रकार आप जानेंगे, विराम चिन्ह कितने प्रकार के। तो मैंने आपको विराम चिन्ह की प्रदर्शित किया और आपको उसके बारे में बताया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब अपन यहाँ से समझेंगे अल्पविराम क्यों और कैसे, क्या इसकी पूरी परिभाषा डेफिनेशन के साथ समझे फ्रेंड्स। अपन अल्पविराम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ केवल थोड़ा सा नाम मात्र का रुकना पड़े वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि एक से अधिक वस्तुएं दर्शा रहे अगर अपन, तो वहाँ पर अल्पविराम का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो राम सीता में अल्पविराम लगाया फ्रेंड्स, और हनुमान सब भगवान के जैसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो राम सीता के बाद जो दिया गया फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर अल्पविराम लगा, थोड़ा सा रुके, उसके बाद तुरंत ही शब्द बोल दिया। अब इसके बाद आता फ्रेंड्स अर्धविराम, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े। जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ कुछ देर तक अधिक रुकना पड़ता है
वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सबसे पहले आपको याद रहनी चाहिए अर्धविराम। अर्धविराम फ्रेंड्स ऐसे इस टाइप का होता है। अर्धविराम का चिन्ह ऐसा कहलाता है फ्रेंड्स। अल्पविराम में केवल नीचे रहता है, अर्धविराम में ऊपर थोड़ी सी बिंदी आ जाती है फ्रेंड्स। तो वो बिंदी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समय, अल्पविराम से थोड़ा अधिक समय लगता है, वहाँ अर्धविराम का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे सूर्यास्त हो गया, तो लालिमा कालिमा ने, आप यहाँ पर एक ये समझ सकते फ्रेंड्स कि अल्पविराम छोटा था, अल्पविराम छोटा था, अर्धविराम अल्पविराम से बड़ा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो सूर्यास्त हो गया में अपन ने लगाया क्या? अर्धविराम, और बाकी ज्यों का त्यों। अब आ गया फ्रेंड्स पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, वाक्य के अंत में क्या लगाया आपने? पूर्ण विराम लगा दिया। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता में क्या लगा दिया आपने? पूर्ण विराम लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में आया उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ उपविराम का उपयोग किया जाता है। जब किसी को अलग दिखाना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप, तो देखिए यहाँ पर अलग दिखाया है तो यहाँ पर उपविराम का उपयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपन विस्मयादि बोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ों का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द के पहले किया जाता है। जब अव्यय शब्द आएगा फ्रेंड उसके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। हाय वह मार गया, यहाँ पे आप देख लीजिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं फ्रेंड, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड, विस्मयादि बोधक में विस्मय की बात करने का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करुणा, भय इत्यादि के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद आ गया फ्रेंड प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है। मतलब जहाँ प्रश्नों की श्रृंखला पूछी जाए, प्रश्नों को बताया जाए, ये आपको समझ में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह में। वह क्या लिख रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर फ्रेंड प्रश्नों की सीरीज समझ में आ रही है। ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर ताजमहल के बारे में बात हो रही फ्रेंड। ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नों की सीरीज हो रही है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है फ्रेंड्स। अंत में प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस टाइप के प्रश्न भी प्रश्नवाचक चिन्ह में आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता फ्रेंड कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, देखिए कोष्टक का प्रयोग कैसे होगा, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। तो आप ऐसे वाक्यों में कहाँ पर कोष्टक का चिन्ह प्रयोग करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला आ गया फ्रेंड्स योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है फ्रेंड्स। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, मन धन। जहाँ पर दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये सारे शब्द योजक चिन्ह के हिसाब से ही उपयोग आएंगे फ्रेंड्स। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। इसके बाद आता फ्रेंड्स अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसको कहते हैं? किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता फ्रेंड्स। किसी की बात उसी को प्रकट करना है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण, तुलसीदास ने सत्य कहा। उदाहरण है, तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपने सुख। देखिए फ्रेंड्स, अवतरण या उद्धरण चिन्ह में मैं आपको बताऊं, तुलसीदास ने सत्य कहा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, पराधीन सपने सुख नाही, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आई होप आप इसको उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहा जाता है। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आता फ्रेंड लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए डा, ये लाघव चिन्ह आएगा फ्रेंड्स। मतलब एक शब्द लिख लिया, ये कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है लाघव चिन्ह। इसको ध्यान से देखिए, आजकल टॉप ट्रेंडिंग पे रहता है लाघव चिन्ह। ऐसे पूछ लिया जाता ये कौन सा चिन्ह है, तो ये लाघव चिन्ह है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आम के निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में फ्रेंड्स विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आम के निम्न फायदे हैं। अब निम्न फायदे कैसे कैसे हैं फ्रेंड्स, ये आप देखिए, यहाँ पर विवरण चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आ गया फ्रेंड्स रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, यानी कि यमुना नदी जोड़ती है, तो इसको रेखांकन चिन्ह से प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। रेखांकन का नीचे आता फ्रेंड्स, रेखांकन का प्रयोग का नीचे आता है। रेखांकन इस टाइप का रहता है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। रेखांकन चिन्ह इस टाइप का रहता है, नीचे जो लगा रहता है इसको रेखांकन या अंडरलाइन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहाँ पे आपको लगाना रेखांकन, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, तो आपको यमुना नदी में लगाना है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो प्रेमचंद में आपको टिक करना फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता फ्रेंड्स पदलोप चिन्ह। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने मोहन को गली दी, तो यहाँ पर लोप चिन्ह है फ्रेंड्स। यहाँ पर संख्या को लोप कर दिया। मैं सामान उठा दूंगा पर, मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं वाक्य का लोप कर दिया जाता, तो वहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आता फ्रेंड्स पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने या बचने के लिए किया जाता है। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? दोबारा लिखने या बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता फ्रेंड्स। विवरण चिन्ह या त्रुटिपूर्णक चिन्ह, तो विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्णक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग फ्रेंड्स लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। से उदाहरण, राम जाएगा, तो ये चीज़ भूल गई फ्रेंड्स। अगर आपको ये चीज़ भूल गई है तो जाएगा के ऊपर अगर ये विस्मरण चिन्ह लगा दिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ त्रुटि हो चुकी है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स अगर आप यहाँ आ गया राम जाएगा, गलत हो गया,
श्याम रहते थे, राम बहुत लड़का है, तो यहाँ पर कोटि पूरक चिन्ह हो जाता फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे हिंदी के वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी भी टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।